साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में जो भी आया वो सिर्फ सुशांत के नेम और फेम का फायदा उठाने वाला ही रहा। गर्लफ्रेंड के मामले में तो सुशांत बेहद ही अनलकी रहे। सुशांत को हुस्न के जाल में फंसाकर बर्बाद करने वाली लड़की ने तो सुशांत को जिंदा भी नहीं छोड़ा और अब वो खुद अपनी जिंदगी ऐश और अय्याशी के साथ जी रही है। और तो और अब तो उसने बलि के लिए नया बकरा भी तलाश कर लिया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 साल भी नहीं बीता है और रिया चक्रवर्ती ने एक अरबपति एक्टर के साथ डेट पर जाना शुरू कर दिया है। खुलेआम पार्टीबाजी शुरू कर दी है। यही नहीं, रिया ने तो यहाँ पर सीबीआई और एनसीबी दोनों की जांच पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। तो क्या कहा रिया ने एनसीबी और सीबीआई की जांच को लेकर और सुशांत के बाद किस एक्टर की जिंदगी पर लगने वाला है ग्रहण, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो रिया चक्रवर्ती को हाल ही में मुंबई के अलीबाग में खुलेआम पार्टीबाजी करते देखा गया। रिया चक्रवर्ती एक्टर और मॉडल साकिब सलीम कुरैशी के साथ डेट पर गई थी। यहाँ आपको बता दें, साकिब सलीम कुरैशी खानदानी रईस हैं। साकिब एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के सगे भाई हैं और साकिब के पिता की पूरे देश में रेस्टोरेंट की चेन है और वो दिल्ली के रिचेस्ट मैन्स की लिस्ट में भी आते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही साकिब के पिता के 10 से ज्यादा रेस्टोरेंट है और वो भी पॉश इलाकों में। तो समझा जा सकता है कि साकिब कितने रईस पिता के बेटे हैं। रिया ने साकिब के साथ मेरे डैड की मारुति फिल्म में भी काम किया था और अब रिपोर्ट्स में जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक रिया सुशांत के बाद से ही साकिब के साथ रिलेशनशिप में है और अब तो रिया ने खुलेआम मीडिया के सामने साकिब के साथ पॉज भी देना शुरू कर दिया है। मतलब रिया चक्रवर्ती अब पूरी तरह बेशर्मी पर उतर आई हैं और रिया चक्रवर्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुशांत की मौत को 1 साल भी नहीं बीता और उसके पीछे सीबीआई या एनसीबी जैसी बड़ी संस्थाएं जांच कर रही हैं। अब रिया को आखिर सीबीआई और एनसीबी का डर क्यों नहीं है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। तो बॉलीवुड में ये कहावत आम है कि खून करो बचाने के लिए बाप बैठे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 4 दिन बाद पूरे 10 महीने हो जाएंगे और धीरे धीरे 1 साल भी गुजर जाएगा। मौत की जांच, ड्रग की जांच, करोड़ों की हेराफेरी की जांच देश की 3 सर्वाधिक मजबूत जांच एजेंसियां कर रही हैं। मगर ये 3 जांच एजेंसियां मिलकर भी रिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। एनसीबी भी सिर्फ रिया को 1 महीने ही जेल में रख पाई और सीबीआई तो जैसे फाइलें सिलकर ही बैठ गई। अब सोशल मीडिया पर फैंस इन सब चीजों को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। फैंस का कहना है कि रिया निर्दोष तो बिल्कुल भी नहीं है। रिया ने सुशांत के साथ गलत तो किया है मगर रिया के पीछे बचाने के लिए बॉलीवुड की सबसे बड़ी लॉबी काम कर रही है। कई पॉलिटिशियन रिया को बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि अगर रिया पर आरोप साबित हो गए तो सिर्फ रिया ही नहीं फंसेगी क्योंकि रिया के साथ बॉलीवुड के कई नाम और कई बड़ी हस्तियां भी फंसेगी। तो रिया को तो बचाना ही पड़ेगा क्योंकि रिया डूबेगी तो प्रलय और भी कई जगहों पर आएगी। इसीलिए रिया चक्रवर्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सीबीआई केस की मुख्य आरोपी है। उस पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत कुछ गलत करने के आरोप है। एनसीबी की चार्जशीट में भी उसका नाम है। रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी अय्याशी के साथ जी रही है और फैंस का कहना है कि अब तो रिया के पीछे पैसा उड़ाने वाला बॉयफ्रेंड भी मिल गया है। साथ ही रिया चक्रवर्ती को डर नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जांच एजेंसियां बहुत धीमी और ढीली जांच कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब वक्त आ गया है कि जांच एजेंसियों को अपनी जांच को अंतिम रूप देना चाहिए ताकि सुशांत के गुनहगार यूं आजाद न घूम सके, सुशांत के बाद किसी और की जिंदगी बर्बाद न हो सके, किसी और का बेटा या भाई ना छीन सके। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको याद ही होगा कि हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने अपनी दोस्त के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी और लिखा था कि उनका प्यार से विश्वास नहीं उठा है। ये तस्वीर रिया ने फिल्म सांड की आंख की प्रोड्यूसर निधि परमार हीरा नंदानी के साथ शेयर की थी। रिया चक्रवर्ती ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था, प्यार ही ताकत है, प्यार एक ऐसा कपड़ा है जिसका रंग कभी हल्का नहीं होता।
फिर चाहे उसे कितना ही धोया जाए। निधि के साथ रिया की फोटो देखने के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, मगर निधि परमार ने तो अब ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर रिया चक्रवर्ती के होश उड़ जाएंगे। तो बॉम्बे टाइम्स से खास बातचीत में निधि परमार ने कहा कि रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर पिछले 1 साल से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है। सुशांत की मौत के बाद मैंने उससे कभी भी कोई भी बात नहीं की, क्योंकि हमारी दोस्ती सिर्फ सुशांत की वजह से थी, और जब सुशांत ही नहीं है तो इस बातचीत का मतलब ही क्या है। वहीं इस इंटरव्यू में निधि से रिया की उस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी पूछा गया जिसमें रिया ने निधि के साथ फोटो शेयर की थी। इस पर निधि परमार बोली, देखिए वो फोटो काफी पुरानी है, मुझे नहीं पता उसने ये फोटो क्यों शेयर की और उसका मकसद क्या है, मुझे नहीं पता। आगे निधि से पूछा गया, क्या आप रिया को लेकर किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने वाली हैं? तो इस पर निधि तपाक से बोली, देखिए हम दोस्त रहे हैं, ये सच है, मगर मेरा रिया के साथ दूर दूर तक कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब रिपोर्ट्स की माने तो निधि परमार ने कहा, मेरा दिमाग खराब है जो मैं रिया को लेकर फिल्म बनाने के बारे में सोचूंगी। मैं क्या, कोई भी रिया के साथ फिल्म नहीं करना चाहेगा। पूरा हिंदुस्तान रिया चक्रवर्ती से खफा है, तो भला कोई क्यों उसके पीछे अपने करोड़ों रुपए डुबोना चाहेगा। निधि ने आगे कहा, उनकी और रिया की पहली मुलाकात फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के दौरान हुई थी। निधि ने बताया, मैं उन दिनों मोहित सूरी के साथ काम कर रही थी। मैं हाफ गर्लफ्रेंड के सेट पर साउथ अफ्रीका में रिया से मिली थी, तब हमारी कुछ बातचीत हुई थी और फिर इसके बाद सुशांत के जरिए रिया मेरे पास 1-2 बार मिलने आई थी, तो मुझे लगा कि अच्छी लड़की है, मगर पिछले 1 साल में मैंने जितना देखा और सुना है उससे तो मेरा दोस्ती से ही विश्वास उठ गया है। अब निधि की बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या सोच चल रही है। कोई भी रिया के साथ काम नहीं करना चाहता, कोई भी रिया के पीछे अपने पैसे डुबोना नहीं चाहता। मतलब रिया का फिल्मी करियर तो खत्म ही समझिए। अब रिया चक्रवर्ती के खाते में सिर्फ एक फिल्म है, वो है चेहरे, जिसकी कम से कम 5 से 6 बार तो रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। टीजर और ट्रेलर आने के बाद भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। चेहरे के अलावा रिया के हाथ पूरी तरह खाली है। मतलब जिस रिया ने फिल्मों में पांव पसारने के लिए सुशांत का सहारा लिया, सुशांत को इतना तड़पाया, वो रिया खुद बॉलीवुड में बॉयकॉट कर दी गई है। अब इस वक्त हालत ये है कि रिया के दोनों हाथ खाली हैं। भले ही रिया सोशल मीडिया पोस्ट में प्यार को ताकत कहे, मगर अब रिया के हिस्से में ना तो प्यार बचा है और ना ही ताकत। हाँ, सीबीआई और एनसीबी की जांच का डंडा कब चल जाए, इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में रिया का बॉलीवुड में बहिष्कार हो चुका है? क्या इसे रिया के कर्मों की सजा मानी जाए? और निधि परमार की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।